हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीन ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करें घुटने का जाम होना यानी नी स्टिफनेस। घुटने के जाम होने पर आपके घुटने को कैसे जल्दी से जल्दी खोला जा सके। फ्रेंड, उससे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपके घुटने के जाम होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, यानी घुटने का जाम होना क्यों पाया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड सभी के साथ में अलग अलग कंडीशन होगी। किसी का फ्रैक्चर हुआ है, किसी का लिगामेंट इंजरी हुई है, किसी का हो सकता है नॉर्मली इंजरी हुई है, किसी का रोटापिक इंजरी हुई है, किसी का हो सकता है फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन बन जाती है। उन कंडीशन के अंदर भी आपके घुटने का जाम होना पाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से आपके घुटने का जाम होना पाया जाता है, जिसे हम जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज के माध्यम से या फिर कोई अगर दूसरी टेक्निक है तो उस टेक्निक से हम उसको खोल सकें। फ्रेंड, बात करते हैं कारणों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके घुटने का जाम होना पाया जाता है। फ्रेंड, सबसे पहले आपके घुटने की चोट लगना, यानी हो सकता है आप सीढ़ियों से गिर गए हो, डायरेक्ट आपके घुटने पे चोट लगी। अब वहाँ पर आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने वही बोल दिया कि आपको 15 दिन का प्लास्टर कर दिया या फिर 15 दिन का आपको बेड रेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कहीं ना कहीं यार इसको लिगामेंट वगैरह की इंजरी तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको घुटने को मतलब एक तरह से आपको रेस्टिंग पोजीशन दी गई और आपका 15-20 डेज के लिए इमोबिलाइज रखा, तो उसकी वजह से आपका घुटना जाम हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि लिगामेंट इंजरी, जैसे कि पर्टिकुलर किसी की लिगामेंट की सर्जरी की जाती है। अब लिगामेंट की सर्जरी के बाद वो आपको एक्सरसाइज मतलब ऐसे ऐसे करनी है, लेकिन वहाँ पर पेन की वजह से पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाता, तो बहुत सी बार उसकी वजह से यहाँ पर घुटना जाम होता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि पर्टिकुलर आपको नी का फ्रैक्चर हो जाना। अब नी का फ्रैक्चर किस तरह से होगा, ये हमारा जॉइंट लाइन है, जॉइंट लाइन में मेनिस्कस लिगामेंट वगैरह सारी चीज़ें बनती है। उसके अलावा जैसे कि ये फीमर बोन है और ये टिबिया फिबुला बोन है। अब फ्रेंड जब भी मान के चलो इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर यानी कोंडाइल के अंदर फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर स्टिफनेस होने के मैक्सिमम चांस बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा जैसे कि मान के लो ये आपका कोंडाइल है, हमारे मिडिल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्चर हो रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको फ्रैक्चर और यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, यानी कहने का नी जॉइंट के अराउंड 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर एबव या डाउन ना आपको फ्रैक्चर, तो यहाँ पर नी स्टिफनेस होने के मैक्सिमम चांस बनते हैं। उसके अलावा फ्रेंड बहुत सी बार क्या होता है कि आपका जो हमारा कैप्सूल होता है, यानी हमारे नी जॉइंट का जो कैप्सूल होता है उसकी टाइटनेस होने की वजह से में आपका घुटना जाम होना। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि आपको मान के चलो यहाँ पर आपको फ्रैक्चर हुआ, अब यहाँ पर हड्डी जुड़ने के लिए आपको जैसे कि 1 महीने का प्लास्टर चढ़ाया गया, उसी बीच में यहाँ पर बोन्स में कैलस फॉर्मेशन हुआ और साथ ही आपके जो मसल से थी मसल में कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपका घुटना जाम होना पाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर यूँ मान के चलो जैसे कि फ्रैक्चर आपको इस जगह पर हुआ, अब यहाँ पर जो मसल्स हमारी निकल रही है क्वाड्रिसेप की, तो उस मसल में फिब्रोसिस हो गया, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो मूवमेंट होना चाहिए इस तरह का मूवमेंट ये, तो इस तरह का मूवमेंट नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से भी जाम होना पाया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि फ्रैक्चर हुआ, अब डॉक्टर ने बोल दिया भाई आप घर जाके एक्सरसाइज करें। अब आपने एक्सरसाइज करी, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी थी वो नहीं हो पाई, आपने 4 महीने 5 महीने निकाल दिया, तो इसके बाद में भी घुटने के जाम होने के मैक्सिमम समस्या बन जाती है, जिसे थोड़ा सा खोलना मुश्किल हो जाता है। अब फ्रेंड बात करें कि किन किन कंडीशन के अंदर आपका घुटना एक्सरसाइज से खुल जाएगा, कौन सी कंडीशन के अंदर हमें कुछ टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ज़्यादातर केसेस में यूँ मान के एक्सरसाइज के माध्यम से आपका घुटना खुल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे कि फिब्रोमाइसिस, यानी जैसे कि मैंने बताया आपके कैलस फॉर्मेशन, बोन में भी कैलस बन चुका है और वो इस तरह से जैसे कि मान के यहाँ पर आपका फ्रैक्चर हुआ और यहाँ पर बोन में भी मसल से बन गया, तो ये आपका मूवमेंट नहीं बनने देगा। तो इन कंडीशन के अंदर आपको, या फिर जैसे कि आपका कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाए, वहाँ पर फिब्रोसिस हो जाए, तो इन कंडीशन के अंदर यहाँ पर ऑर्थोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थोस्कोपी क्या होती है, दूरबीन होती है, जो दूरबीन के द्वारा वहाँ पर छोटे छोटे होल करके जो आपका कैलस है, फिब्रोसिस है, उसका जो कैप्सूल की टाइटनेस है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। देन उसके बाद में आपको एक्सरसाइज तो करना ही होता है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि आपका इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, जॉइंट में जो एक सरफेस होती है, सरफेस में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से चिपकना पाया जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप हो सकता है कभी कभार अगर आप हो तो उसकी ज़रूरत पड़े तो पड़े, अन्यथा आपको एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक हो जाता है। उसके लिए जैसे हमने बात करी लिगामेंट इंजरी। फ्रेंड लिगामेंट इंजरी बहुत से लोग जैसे डॉक्टर आपको बता दें भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है,
घर पे जाके इस तरह से परफॉर्म करना है, वो एक्सरसाइज ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा वहाँ पर मसल की वीकनेस वगैरह पाई जाती है, और पेन की वजह से वो समय पर उसको बेंड नहीं कर पाते। तो बहुत से मैंने पेशेंट देखे हैं जिनका जो नी बेंडिंग होता है वो 1-1 साल उन्हें लग जाता है, उसके बाद भी हल्की फुल्की उनको समस्या बन जाती है। कभी मोशन में जो अकड़न बनती है, कभी ठीक तरह से पूरा मूवमेंट आ जाए, कभी मूवमेंट थोड़ा सा रुक जाए, तो इस तरह की समस्या बनती है। तो यहाँ पर इन केसेस के अंदर आपको करना देता है एक्सरसाइज। अब यहाँ पर कौन कौन सी घुटने खोलने की कौन कौन सी एक्सरसाइज है, इन सभी एक्सरसाइज का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमने कंडीशन बता दी कौन सी कंडीशन के अंदर आपको ऑर्थोस्कोपी कराने की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रेंड मैं ये कहूँगा, जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर होने के बाद में ठीक है आपके डॉक्टर सामने आपको बता दें ये एक्सरसाइज करनी, लेकिन आप ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलें, जो आपको ग्रेजुअली एक्सरसाइज प्रोग्राम बता देंगे। अगर आप गाँव से हो तो आप क्या करें, 15 डेज या वीकली के हिसाब से एक बार कंसल्ट कर दिए, जिससे क्या होगा फ्रेंड कि मैक्सिमम लोगों ने मैंने देखा है कि ठीक है उन्हें एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से वहाँ पर वीकनेस बनी हुई है, किसी के लिम्पिंग प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ठीक तरह से घुटना नहीं मुड़ पा रहा है, क्योंकि बता दिया डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको बता दे भाई एक्सरसाइज करनी है, आप घर चले जाते हो 1 महीने की मेडिसिन लिख दी या फिर 1.5 महीने की लिख दी, तो आप आते हो आपका रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल पाता, फिर उन्होंने 1 महीने की लिख दी, उन्होंने बोल दिया एक्सरसाइज करें। अब आप घर जाके आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इनकी वजह से या अनअवेयरनेस होने की वजह से आपके घुटना का जाम होना पाया जाता है, क्योंकि फिर आप टेक्निकली उन एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाते। जिस तरह से मैं ग्रेजुअली आपको रेंज ऑफ मोशन का बनना चाहिए वो चीज़ आप नहीं बढ़ा पाते, तो उसकी वजह से भी आपका नी स्टिफनेस, यानी कहने का मतलब आपको 1 महीने का प्लास्टर या 2 महीने का प्लास्टर चढ़ा, तो आपका विदिन जैसे 1 मंथ आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ में आपका रिजल्ट अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अब आप उसी को आपने 4 मंथ निकाल चुके हो, अब 4 मंथ के बाद फिर आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरा घुटना 1 दिन में 2 दिन में 5 दिन में मुड़ जाए, तो फ्रेंड ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको एक टाइम देना होता है। यानी कहने मतलब जब भी आपको फ्रैक्चर होता है, आपके डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज बता दी, लेकिन फिर भी आप फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलें, वो आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह से बताएंगे और वीकली के हिसाब से उनसे कंसल्ट करिए, ताकि जो डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस होनी है वो होना ज़रूरी है। अगर वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती तो आपके घुटने का जाम होना पाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, आप बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे होंगे वीडियो को, जिनके वाकई में घुटने की जाम होने की समस्या बनी हुई है। फ्रेंड यूँ मान के लो अपन 6 मंथ तक कोशिश करते हैं भाई इसको रेंज ऑफ मोशन को लाया जा सके, लेकिन उसके बाद अगर आप सोचते हो कि इस रेंज ऑफ मोशन को लाया जाए तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि फिर बाद में मोबिलाइजेशन वगैरह भी कराना पड़ता है, उसके अलावा जैसे कि कुछ टेक्निक ऑर्थोस्कोपी वगैरह का भी यूज़ करना होता है। सो फ्रेंड ये था हमारा घुटने का जाम कैसे खोलें। फ्रेंड एक्सरसाइज का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।